एक गांव में शेखर नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन गांव में कोई रोजगार उपलब्ध नहीं था। उसने सोचा कि शहर जाकर अपनी योग्यता के अनुसार मेहनत करेगा और उचित धन अर्जित करेगा। यह सोचकर वह एक दिन शहर की ओर निकल पड़ा। शहर बहुत दूर था और चलते चलते शेखर थक चुका था। वह इतना थक गया कि आगे बढ़ना कठिन हो गया। तभी उसकी नजर पास ही एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक घोड़ा बंधा हुआ था। उसे विचार आया कि यदि वह इस घोड़े को किराए पर ले ले तो आसानी से शहर पहुंच सकता है। शेखर किसी तरह झोपड़ी तक पहुंचा, जहां उसने एक व्यक्ति को खड़ा देखा। वह समझ गया कि यही घोड़े का मालिक होगा। शेखर ने विनम्रता से कहा, भाई साहब, मुझे शहर जाना है, जो यहाँ से बहुत दूर है। मैं बहुत थक चुका हूँ। क्या मैं आपका घोड़ा किराए पर ले सकता हूँ? घोड़े का मालिक झुंझलाते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं घोड़ा मुफ्त में दे दूं? शेखर तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं घोड़े का किराया दूंगा। घोड़े के मालिक ने सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे भी पास के गांव जाना है। यदि तुम मुझे वहां छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर दे दूंगा। शेखर सहर्ष तैयार हो गया। वह घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। दिन बहुत गर्म था, सूरज आग बरसा रहा था। दोनों पसीने से तरबतर हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद शेखर ने कहा, बहुत तेज गर्मी है, थोड़ी देर कहीं आराम कर लेते हैं। उन्होंने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई पेड़ नजर नहीं आया। तभी शेखर घोड़े से उतरा और उसकी छाया में बैठ गया। थोड़ी देर बाद घोड़े के मालिक की नजर उस पर पड़ी, तो वह जल भुन गया। वह क्रोधित होकर बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाया नहीं। यहाँ बैठने का अधिकार मेरा है। तुम हटो यहाँ से। शेखर शांतिपूर्वक बोला, भाई साहब, जब मैंने घोड़ा किराए पर लिया है, तो उसकी छाया पर भी मेरा अधिकार बनता है। आप चाहें तो आप भी यहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन घोड़े का मालिक जिद्दी था। वह बोला, नहीं, इस छाया पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम यहाँ से हटो। इस छोटी सी बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। धीरे धीरे बात तू मैं से हाथापाई तक पहुंच गई। वे एक दूसरे को मारने लगे। सुनसान जंगल में उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था। उनकी लड़ाई देखकर घोड़ा डर गया और वहां से भाग निकला। जब घोड़े का मालिक होश में आया, तो उसने देखा कि घोड़ा कहीं नहीं है। वह घबराकर बोला, अरे, मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? वह तो नया है, घर का रास्ता भी नहीं जानता। अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? शेखर हंसते हुए बोला, अभी तुम घोड़े की छाया के लिए झगड़ रहे थे, अब पूरी काया के लिए परेशान हो रहे हो। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपना माथा पीटकर पछताने लगा और बोला, मेरे थोड़े से लालच ने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। घोड़े की छाया के लोभ में मैंने पूरी काया ही खो दी। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। कभी-कभी छोटे से लोभ के कारण हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।